गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंस ही होते हैं जो हम टेंस में यूज़ करते हैं, टेंस बनाते हैं। उन्हीं सेंटेंसेस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से एक सिंपल सेंटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन पैसिव बनाने का जो तरीका है उसमें हमारे सेंटेंस को कहने का तरीका बदल जाता है। तो देखिए उसको बदलने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। तीसरा है वर्ब की पास्ट परफेक्ट फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। चौथा है बाय का प्रयोग करना। पांचवा जो नियम है वो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। अब इसके बाद नोट है। पहला नोट ये है जो आपको याद रखना है बेसिक तौर पर कि पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की ही बनती है, यानी जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हमारा पहला नियम हमें ये बताता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। अगर हम जब बदलने के प्रोसेस को करते हैं तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसके बाद नोट नंबर टू है, आपको जो याद रखना है कि पैसिव वॉइस केवल 8 प्रकार के टेंसेस की ही बनती है, बाकी 4 प्रकार के टेंसेस की नहीं बनती है। पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। दूसरा सिंपल पास्ट, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद चौथा जो आपका टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस आप बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी कहने का मतलब है तीनों इंडेफिनिट्स, तीनों परफेक्ट और 2 कंटिन्यूअस, यानी आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी केवल 8 प्रकार के टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती है और बाकी अदर 4 प्रकार के टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। He writes a letter. A letter is written by him. जैसा कि हमने आपसे कहा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए उसने वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो एक पत्र is written लिखा जाता है by him उसके द्वारा। यानी अभी हमने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव में बदलने पर केवल बात को कहने का तरीका बदल जाता है। वह एक पत्र लिखता है और एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। बस बात को कहने का तरीका बदल जाता है, काम वही होता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन 2 ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस भी 2 प्रकार से बनाई जा सकती है, जैसे कि टीचर टीचेस अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाई जाती है इंग्लिश बाय टीचर। वी आर टॉट इंग्लिश बाय टीचर, हमें अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। या फिर दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, अंग्रेजी इज टॉट अस बाय टीचर, अंग्रेजी हमें अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है। एक ही तरीके से देखिए। इसके बाद नोट नंबर 3,
समवन हो, समबडी हो, एनीवन हो, एनीबडी हो, तो पैसिव बनाते समय उसे मेंशन नहीं करते हैं। यानी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीवन या बाय एनीबडी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई भी कार्य जो किया जाता है यदि उसको करने वाले का पता ना हो, समवन अब किसी ने किया, एनीवन कोई ने किया, तो जब हमें पता ही नहीं है कि किसने किया तो उसे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे somebody stole my watch yesterday, somebody stole my watch yesterday, किसी ने कल मेरी घड़ी चुरा ली या किसी ने कल मेरी घड़ी चुराई। तो देखिए my watch was stolen yesterday, कल मेरी घड़ी चुराई गई। ठीक है, my watch was stolen, मेरी घड़ी चुराई गई, yesterday कल मेरी घड़ी चुराई गई। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या है? जहां पैसिव बनाते समय एजेंट की आवश्यकता ना हो, यानी सब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, तो भी उसे मेंशन नहीं करते हैं, यानी तो भी उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दे मैन्युफैक्चर गुड शूज इन कानपुर, वे कानपुर में अच्छे जूते बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर गुड शूज इन कानपुर, वह कानपुर में अच्छे जूते बनाते हैं। तो गुड शूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर, कानपुर में अच्छे जूते बनाए जाते हैं या अच्छे जूते कानपुर में बनाए जाते हैं। गुड शूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर, अच्छे जूते कानपुर में बनाए जाते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिक से ही मैथ होती है, ट्रिक से ही अंग्रेजी होती है, तो हम और आप भी ट्रिक से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि जिन सेंटेंसेस में यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में डू डज आता है, तो पैसिव बनाते समय डू डज को हम इस एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। डिड को वॉज और वर में चेंज कर देते हैं। बिल और सेल हो तो बिल और सेल को बिल बी या सेल बी में बदलते हैं। इस एम आर या वॉज वर हो तो इस एम आर और वॉज वर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज हैव हैड को हम हैज हैव हैड के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना जानेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के नियम जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में अगर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कि हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड को हम आगे लिखकर फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखकर और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो इसका जो स्वरूप है, जो इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, ये पैसिव बनने पर भी इंट्रोगेटिव ही रहता है, इसके रूप में कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसका नियम क्या हो जाता है? पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं उसके स्थान पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। वर्ब हमारी किसी भी रूप में हो उसे हमें थर्ड फॉर्म में करना ही पड़ता है पैसिव बनाते समय। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, हु रोट गोदान, किसने गोदान लिखा था। तो देखिए वाई हुम, पैसिव बनाते समय वाई हुम वॉज गोदान रिटन, किसके द्वारा गोदान लिखा गया। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि केवल बात कहने का तरीका बदलता है और बात में कोई चेंज नहीं होता है। फिर वेयर डिड यू फाइंड दिस बॉक्स, ठीक है, आपको ये बॉक्स
कहाँ मिला। तो देखिए या आपने यह बॉक्स कहाँ पाया, तो देखिए वेयर वॉज दिस बॉक्स फाउंड, यह बॉक्स कहाँ पाया गया। यहाँ पर जैसा कि हम आपको पहले नियम लिखा चुके हैं कि अगर हमें एजेंट यानी सब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो तो उसे बाय के साथ पैसिव बनाते समय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम बाय यू को मेंशन नहीं करते हैं और इसमें आवश्यकता भी नहीं है। तो वेयर डिड यू फाइंड दिस बॉक्स, आपको ये बॉक्स कहाँ मिला, तो वेयर वॉज द बॉक्स दिस बॉक्स फाउंड, तो यह बॉक्स कहाँ पाया गया। ठीक है, इसके बाद नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 है लेट के बाद पैसिव में वेयर इनफाइनाइटिव आती है। देखिए जैसा कि आप पिछली क्लासों में जानते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इनफाइनाइटिव बनती है, लेकिन यदि 2 ना लगाया जाए और फर्स्ट फॉर्म को ही इनफाइनाइटिव की तरह यूज किया जाए तो उसे हम वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो जैसे लेट के बाद पैसिव में वेयर इन्फिनेटिव आती है यानी 2 के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, जैसे दे लेट अस गो, दे लेट अस गो, यहाँ लेट के बाद टू गो नहीं है बल्कि गो है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वी वर लेट गो। तो यहाँ पर हमने लेट और गो को एक साथ लिखा, जब भी हम एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, ये ग्रामर का नियम है, लेकिन यहाँ हमने लेट के साथ टू और गो को लिखा और टू की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वेयर इनफाइनाइटिव का प्रयोग होता है। इसके बाद नोट नंबर 6 मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, मॉडल एक्सिलरीज जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें पैसिव बनाते समय बी का प्रयोग करते हैं, जैसे दे कैन फिनिश द वर्क इन टाइम, उन्होंने वे अपना काम समय से खत्म कर सकते हैं, तो द वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय देम इन टाइम, तो काम जो है उनके द्वारा समय से खत्म किया जा सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना, अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके रूल क्या है, आप जैसा कि सब जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, जैसे गो देयर वहां जाइए, सिट डाउन बैठ जाइए। तो इस तरह के सेंटेंस में आप जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट यू साइलेंट रहता है, हमारा सब्जेक्ट यू साइलेंट रहता है, छिपा रहता है, क्योंकि जब भी हम एडवाइस देते हैं, आदेश देते हैं या कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सेकंड पर्सन यानी जो हमारे सामने है सेकंड पर्सन यू से करते हैं। हम आदेश देंगे आप बैठ जाइए या तुम बैठ जाओ, तब क्या है सामने यू है, ठीक है, तो यू इसमें हमेशा छिपा रहता है, साइलेंट रहता है सब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय हम इसमें लेट का प्रयोग करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमें हमारे सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसे साइलेंट ही रखते हैं। बाय यू को हम बाय यू करके लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में है डू इट, इसे कीजिए, तब लेट इट बी डन, इसे किया जाता है। फिर है पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कीजिए, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है, यह पत्र पोस्ट किया जाता है, ठीक है। हम बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि हमने आपको नियम में भी बताया है। लेकिन यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव हो, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा नकारात्मक हो, डू नॉट या डोंट से बनाया गया हो, डू नॉट डोंट का प्रयोग हो, तो हम उसकी पैसिव बनाने में बी के स्थान पर नॉट बी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना मत दीजिए, तो लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, पुलिस को सूचना नहीं दी जाए। फिर इसके बाद है
नोट नंबर 7, इसमें भी आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। तो नोट नंबर 7, यदि वाक्य में प्लीज आदि आए तो पैसिव बनाते समय, यदि वाक्य में प्लीज जैसे शब्द का प्रयोग हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य के भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू और यू आर ऑर्डर्ड टू आदि का प्रयोग करते हैं। यानी आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपको 3 चीजें मोस्टली बताई जाती हैं जब आप प्रार्थना करें किसी से, या फिर आप किसी को सलाह दें यानी एडवाइस, या फिर आप किसी को आदेश दें यानी ऑर्डर। इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू हम यही जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रार्थना, सलाह और आदेश का भाव व्यक्त किया जाता है। तो इसीलिए जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं तो हम सेंटेंस के भाव को देखते हुए हम उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू और यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यदि प्लीज शब्द आए तो प्लीज के स्थान पर तो आपको हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग ही करना है और फिर वाक्य को ज्यों का त्यों ही उतार देना है। सबसे सरल, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो प्लीज के स्थान पर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कीजिए और हेल्प मी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो यू आर इसकी पैसिव बनेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप जब मान लो प्लीज वर्ड नहीं आए और कोई सेंटेंस के भाव से आपको एडवाइस या आदेश किया, मतलब लग रहा हो कि इस सेंटेंस में आपको आदेश या सलाह का भाव दिखाई देता हो, तो जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो ये बोलते हैं और मेहनत कीजिए और अपने आप को निखारिए। तो इसका मतलब कठिन परिश्रम देने की कहना भी एक सलाह होती है। तो सलाह का भाव आपको दिखाई देता है तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। तो यू आर एडवाइज्ड टू, इसको आप अपने आप इस वर्ड को लगा दीजिए, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगला सेंटेंस है लेट मी डू इट, इसे मुझे करने दो। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं, लेट मी डू इट, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे इसे करने दो। तब आप इसका सेंटेंस का भाव के अनुसार इसकी पैसिव क्या बनेगी, लेट इट बी डन बाय मी, इसे मेरे द्वारा किया जाने दो। इसके बाद आखिरी नोट जो है इसमें वो है, यदि किसी सेंटेंस में डोंट या डू नॉट का प्रयोग हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की नेगेटिव जो बनाते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमेशा डोंट या डू नॉट से बनता है। तो डोंट या डू नॉट वाले सेंटेंस में हम नॉट, जैसा हमने पहले बताया कि बी को हम नॉट बी कर देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से भी बनता है। और अगर हम ऐसा बनाना ना चाहें, मान लो सपोज हम उसको सरल तरीके से बनाना चाहें, जैसा कि हमने ये बनाए हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करके, तो भी हम डोंट या डू नॉट वाले सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं। उसमें हम यू आर फॉरबिडन टू का प्रयोग करेंगे और डोंट को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि डू नॉट और डोंट में नेगेटिव यानी नकारात्मक वर्ड आ रहा है और फॉरबिडन का मतलब होता है नकारात्मक यानी मना करना या इनकार करना। तो डोंट को हम हटा देंगे और इसकी पैसिव बनाते समय हम क्या लिख देंगे, यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर, यानी फूल मत तोड़िए और फूल नहीं तोड़े जाएं, ठीक है। तो इसके बाद आपको आगे इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा, आप इस वीडियो में देखिए और इन नियमों को आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। ये चुने हुए